आइए क्लास 12 आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ADAS अप्रोच को यूज़ करके कैसे एक इकॉनमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचती है, ये हम लोगों ने पता कर लिया था कि एक इकॉनमी अपना इनकम कैसे डिटरमाइन करेगी, वो इनकम जो उसके लिए सबसे बढ़िया है, ऐसा पॉइंट जहां उसको ना प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो ये हमने ADAS अप्रोच में सीख लिया। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, ध्यान से सुनो। सेम टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम। एक और तरीका है जिससे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच सकते हो। कौन सा अप्रोच? यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, एक बात तो हमको पता है, कंज्यूमर, इकॉनमी में जितने भी कंज्यूमर है, टोटल कंज्यूमर, उनका कुछ फेनोमेना है कि अपना जो इनकम है कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं? अपने इनकम को कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं। ये उनका फेनोमेना है। तो ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेविंग के लाइन से। इन्वेस्टमेंट क्या है सर? प्राइवेट, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, करते हैं सर। हम लोग कंज्यूम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं रहता है शॉर्ट पीरियड में। ठीक है सर। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हम लोग जाना चाह रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम। मतलब इकॉनमी का ऐसा इनकम हम लोग पता करना चाह रहे हैं, ऐसा आउटपुट पता करना चाह रहे हैं जहाँ पर इकॉनमी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। एक तो पता है सर कि AD इज इक्वल टू AS होता है। देखिए AD इज इक्वल टू AS होता है, ये आपने लास्ट क्लास में हम लोग को बता दिया कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। AD का फॉर्मूला क्या है? AD कौन करता है? एग्रीगेट डिमांड हम लोग करते हैं। हम लोग सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। AD इज इक्वल टू तो यही होता है, AD इज इक्वल टू तो यही होता है ना, AD इज इक्वल टू C+I। ठीक है, हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्योंकि शॉर्ट रन में है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और वो ऑटोनोमस ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, चाहे इनकम कुछ भी हो। AS क्या है सर? AS मतलब हम कई बार बताएं हैं, इनकम भी होता है। AS मतलब इनकम भी होता है। तो इनकम हम लोग क्या करते हैं? AS मतलब इनकम भी होता है, तो इनकम हम लोग क्या करते हैं? इनकम हम लोग कंज्यूम करते हैं और सेव करते हैं। AS का मतलब इनकम भी होता है, ये आपको पता है। तो इनकम हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं और सेव करते हैं। 100 रुपया कमाएं तो 60 रुपया खाएंगे, 40 रुपया सेव करेंगे। यही होता है ना इनकम से। ठीक है, तो C+I C+S बीच में इक्वल टू करते हैं, ये AD इज इक्वल टू AS है। अभी देखो ये C और ये C कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? S इज इक्वल टू I, S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में है AD इज इक्वल टू AS ही, बस इधर से ना जाकर इधर से जा रहा है। क्लियर है? AD इज इक्वल टू AS ही, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो हम लोग करते हैं वो तो क्लियर है सर कि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टोटल डिमांड ये हो जाता है हमारे इकोनॉमी का। एग्रीगेट सप्लाई सर नेशनल इनकम, जो गुड्स बनेगा वही बिकेगा, वही नेशनल इनकम जनरेट करेगा। नेशनल इनकम या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। अब C और C कॉमन हो गया तो S इज इक्वल टू I हो गया कि नहीं? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत क्लियर है कि ADAS अप्रोच से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया सर। अभी देखो आ जाओ इस टेबल में, इस टेबल में आ जाओ। ये मेरा इनकम लेवल है, ये मेरा इनकम लेवल है।
ये मेरा कंजम्पशन लेवल है, हर एक इनकम पे हमने क्या क्या कंज्यूम किया वो बगल में दिख रहा। लेकिन हमको क्या यूज़ करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये एस और आई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट देखो हर इनकम पे, हर लेवल ऑफ इनकम पे 20-20-20-20-20 है। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहता है, ऑटोनोमस रहता है शॉर्ट रन पीरियड में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इन्वेस्टमेंट विद इन शॉर्ट स्पेन। तो प्राइवेट में ये ऑटोनोमस रहता है, चाहे इनकम कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी इनकम से तुम कंज्यूम किए तो कुछ सेव भी किए, ये वो है सेविंग, ये वो है सेविंग। इनकम से जो तुम कंज्यूम किए तो कुछ सेव भी किए, ठीक है। देखो 80 रुपया तुम कमाए, 70 रुपया तुम कंज्यूम किए, 10 रुपये बचा लिए, यही तो होता है। तो सर ये हम देख लिए, ग्राफ को समझ गए। हमको क्या यूज़ करना है, ये एस और आई, ये एस और आई। देखो तो कौन सा लेवल पे एस और आई इक्वल है, 2020 सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये ऐसा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। देखो इसके ऊपर देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखो सिचुएशन क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ध्यान से समझो बात को। लोग सेविंग का जो होता है ना, सेविंग का, वो सेविंग कम कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। लोग सेव कम कर रहे हैं मतलब इसका अपोजिट क्या हुआ, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। खर्च ज़्यादा कर रहे हैं मतलब सर AD इज़ ग्रेटर देन AS, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। खर्च अगर ज़्यादा कर रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या होगा, इन्फ्लेशन। तो AD इज़ ग्रेटर देन AS बोलो इन्फ्लेशन, या सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट बोलो, दोनों ही महंगाई का दौर है। इधर आ जाओ, इक्विलिब्रियम से नीचे, सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। लोगों में अब टेंडेंसी डेवलप हो गया है कि वो सेव ज़्यादा करेंगे, अपने इनकम का 80% प्रोपोर्शन हमेशा सेव करेंगे। मतलब अब टेंडेंसी क्या हो गया, सेविंग करने का आ गया है कंज्यूमर में। इनकम जब इंक्रीज़ होता है तो एक पॉइंट के बाद कंज्यूमर का टेंडेंसी डेवलप होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अब क्या है, सेविंग करने का जो है ज़्यादा उनका इच्छा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो अब वो लोग पैसा बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा को सेव कर रहे हैं, इनकम को सेव कर रहे हैं। तो इनकम को सेव कर रहे हैं मतलब खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं मतलब एग्रीगेट डिमांड नहीं हो रहा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तुम अगर अपना पैसा सब पैकेट में ही रखोगे तो डिमांड तुमने किया कहाँ, तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। उसी तरह इकॉनमी में जितने भी लोग हैं, अगर सब लोग सोच लें कि अपने पैसे को हम सेव करेंगे, मतलब वो लोग डिमांड कम कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जब तुमने डिमांड कम किया, पैसा को सेव रखा, तो मार्केट में सामान पड़ा हुआ लेकिन तुम खरीद नहीं रहे हो। इस सिचुएशन को क्या बोले थे, मंदी का दौर। तो सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे ये बोलो, दोनों चीज़ क्या है, मंदी का दौर ही है। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गया, ये तो बात क्लियर हो गया। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, आप इक्विलिब्रियम बोले, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया। प्रैक्टिकली भी अगर तुम यहाँ पर AD को प्लॉट कर लो, तुम यहाँ पर AD को प्लॉट कर लो, देखो यहाँ पर AS है ना, Y क्या है, AS है। तुम यहाँ पर AD को प्लॉट कर लो, देखना यहीं पर इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि तुमको तो पता है AD इज इक्वल टू AS होता है। देखना इसी पॉइंट पे जब AD आएगा तो वो 100 ही आएगा, जो तुम AD निकालोगे इस पॉइंट पे वो 100 ही आएगा। देख लो ना, C + I 80 और 20 100। तो AD इज इक्वल टू AS बोले चाहे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोले, दोनों तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है। बेसिकली और करके ये क्वेश्चन रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम
यूजिंग ADAS अप्रोच या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और करके रहता है 5 मार्क्स। दोनों में से तुम कोई भी तरीका से डिटरमाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, कोई तो इशू नहीं है, ये भी क्लियर है। तो जो चीज़ हम लोग वहाँ पढ़े थे वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंटेक्स्ट अलग है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कंटेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत ही ऑब्वियस है। तुम ही अगर सोचो, शायद चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन था, सेविंग को लेकर क्वेश्चन था। अगर इकॉनमी में सारे कंज्यूमर सोचते हैं, सारे कंज्यूमर, कि वो खर्च नहीं करेंगे, सारा का सारा पैसा बचाएंगे, खर्च नहीं करेंगे, सारा का सारा पैसा बचाएंगे, मतलब वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने पास पैसे को रखे हुए हैं, वो डिमांड ही नहीं कर रहे। लेकिन मार्केट में तो है गुड सर्विसेज। सिचुएशन कौन सा? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज ग्रेटर, क्योंकि सब सेव कर रहे हैं और ऑलरेडी मार्केट में गुड सर्विसेज मौजूद है, इन्वेस्टमेंट करके बनाया गया है उसको। तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। पैसा बचाओगे मतलब डिमांड नहीं कर रहे हो। मंदी का दौर, ये दौर अभी जस्ट क्लियर किए। इन्फ्लेशन, तुम सेविंग कम कर रहे हो, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तुम सेविंग कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो। सेविंग कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, आदत है तुम्हारा। तो मतलब तुम खर्च ज़्यादा कर रहे हो, मतलब तुम डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एज कंपेयर टू मार्केट एग्रीगेट सप्लाई। महंगाई का दौर, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। तो सिचुएशन ऐसे भी समझना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, इस ग्राफ को हम प्लॉट कर, इस टेबल को हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके बाद समझाएंगे। चलिए, आइए ग्राफ को समझते हैं। ये सेविंग लाइन याद आता है आपको? सेविंग लाइन याद है तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। इनिशियल स्टेज में डिस सेविंग रहता है, इनिशियल स्टेज में डिस सेविंग रहता है। देखो नेगेटिव में, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, इट मीन्स कि हम अपने सेविंग को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सेविंग नेगेटिव में है। डिस सेविंग इसको बोलते हैं। एक पॉइंट के बाद आपका सेविंग पॉजिटिव हो गया है, एक पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये ऊपर दिख रहा, नेगेटिव नीचे। तो ये जो आप गैप देख रहे हो, ये हमारा डिस सेविंग है। कई बार हम बता चुके हैं कि ये जो आप देख रहे हो, दिस सिग्निफाइज डिस सेविंग, दिस सिग्निफाइज डिस सेविंग स्टेज, दिस सिग्निफाइज डिस सेविंग स्टेज। ठीक है, इसके ऊपर का जो आप स्टेज देख रहे हो, ये वाला, इसके ऊपर का जो आप स्टेज देख रहे हो, ये क्या बताता है? सेविंग। ये बताता है सेविंग, ये बताता है सेविंग। इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम है, इसीलिए कंज्यूमर सेव कर रहा है। ठीक, क्लियर है ना? ये एक बार देख लें। हाँ जी, क्लियर है। ये था सेविंग के बारे में, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये देखो I इज इक्वल टू 20 ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है इनकम लेवल ऑफ Y, इनकम चेंज होगा लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। देखो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट देखो 20 का है, ऐसा थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट साइलेंट है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन उसमें चेंजेस नहीं है। इनकम में जो चेंज आ रहा वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि शॉर्ट रन है। इनकम में जो चेंजेस आ रहा वो इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा क्योंकि शॉर्ट रन है। इसीलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए ये कांस्टेंट होने के कारण पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, S इज इक्वल टू वाई, सॉरी S इज इक्वल टू आई। तो यहां पर देखो इंटरसेक्शन हुआ है इस पॉइंट पे,
एस और आई इंटरसेक्ट किया है, यही पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से डाउन कर दो, इनकम लेवल वाई जो है पता चल गया, इनकम, ये मेरा इक्विलिब्रियम इनकम, ये मेरा इक्विलिब्रियम इनकम है, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यहां पर हुआ है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यहां पर हुआ है। अब आप देखो इस स्टेज को, आई को देखोगे और एस को देखोगे, आई को देखोगे और एस को देखोगे, ये कौन सा स्टेज है? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। आई को देखो और सेविंग को देखो, आई को देखो और सेविंग को देखो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, सेविंग ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे है, मतलब सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। कौन सा सिचुएशन है ये? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का दौर है। यहां आ जाओ, यहां क्या है? यहां क्या है? सेविंग लेस है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा दौर है भाई? तो ये है इन्फ्लेशन का दौर, ये है इन्फ्लेशन का दौर। तो ना ये सिचुएशन सही है, ना ये सिचुएशन सही है, सिचुएशन ये सही है। हर एक इकोनॉमी इस पॉइंट पे रहना चाहती है, हर एक इकोनॉमी इस पॉइंट पे रहना चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये प्रिडिक्शन का चीज है, प्लानिंग का चीज है। एक्चुअल कुछ और भी हो सकता है, इसलिए तो कभी हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में चली जाती है, कभी डिफ्लेशन में चली जाती है। क्लियर है ग्राफ? ग्राफ तो क्लियर ही है, इसके बारे में डिस्कस भी कर दिए, इधर टेबल भी कवर हो गया, नोट्स में बहुत बढ़िया से ये एक्सप्लेन किया हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको ये कवर करना है। और ये एडीएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों में से कोई भी आ सकता है या फिर और करके आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक आता है, इसमें और करके नहीं देता है, दोनों में से कोई एक ही आता है। पॉसिबल उनको देखना पड़ेगा, और करके नहीं देता है। 5 मार्क्स का लेकिन ये आता है, दोनों में से कोई एक तो पक्का है। ये आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और 2 सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन सा सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर? यहीं पे कर देते हैं सिचुएशन एक्सप्लेन, यहां कर देते हैं। कौन सा सिचुएशन? S इज ग्रेटर देन I, S इज लेस देन, S इज लेस देन I। ये 2 सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये 2 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। तो हम इसको बता दे रहे हैं ये कौन सा सिचुएशन है। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, लोग सेविंग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन का दौर है, इन्फ्लेशन का दौर है। जब इन्फ्लेशन का दौर रहता है तो क्या रहता है? मार्केट में एग्रीगेट डिमांड रहता है, सप्लाई कम रहता है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा टू अचीव दैट एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। 1 मिनट में देखता हूँ कि वॉल्यूम क्लियर है कि नहीं। चलिए यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, अब वॉइस क्लियर रहेगा। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। तो सपोज डिमांड है 1200 यूनिट का, डिमांड है 1200 यूनिट का और गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है 1000 यूनिट्स। तो सप्लायर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो जो 200 यूनिट का गैप है, गुड सर्विसेज वो सप्लाई नहीं कर पाई, उसको सप्लाई करे, प्रोडक्शन करे, ताकि AD इज इक्वल टू AS हो जाए, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए। क्लियर हो गया? एक सिचुएशन देखो, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये क्या सिचुएशन है? लोग अब सेव ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा बचा रहे हैं,
खर्च कम कर रहे हैं। तो जब खर्च कम कर रहे हैं मतलब डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम हो गया और सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गया, गुड सर्विसेज मार्केट में ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई खरीदने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सबको अब पैसा बचाने का पड़ा हुआ है, अपने पास रखे हुए लोग। इस सिचुएशन में क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक, मार्केट में इकॉनमी में स्टॉक लेवल बढ़ जाता है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को या तो बंद कर देगा या तो स्लो कर देगा। डिफ्लेशन का दौर है, मंदी का दौर है, क्योंकि चीज़ें बिक नहीं रही हैं, मार्केट में ज़्यादा हो गई हैं, चीज़ें बिक नहीं रही हैं, मार्केट में ज़्यादा हो गई हैं, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन रोक देगा। जब तक वो उसका स्टॉक क्लियर नहीं होगा, AD = AS नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्शन को रोक कर रखेगा या स्लो रखेगा। तो ये दोनों सिचुएशन को आपको डील करना है। नोट्स में ये सब आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा। क्लियर हो गया? अभी देखो एक टॉपिक बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसको हम लाइव क्लास में थ्योरी भी बताएंगे और न्यूमेरिकल भी बताएंगे और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बस पेंडिंग है इस चैप्टर से। यहाँ तक का आप काम करके रखिए ताकि हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको बताएं तो ये सब कंसेप्ट भी वहाँ पर यूज़ हो, उसके बाद ही न्यूमेरिकल अटेंड कर पाएंगे। तो अप्रॉक्स 2 क्लास और है जो लाइव रहेगा और न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर का। चलिए बाय, टेक केयर।